50 days continue doing the same things, same excuses, same procrastination and just dreaming of becoming a chartered accountant, या तो फिर actually work to see that successful on your mark sheet, actually work to achieve those targets, actually work to see the smile on your parents' faces on that result day. The choice is yours because beta, every one of us has got the same set of 24 hours. What is going to separate a person who is going to pass from a person who is going to fail is how well you utilize every single minute of the next 50 days. And if you are ready to utilize every single second, comment in the comment section below. I will utilize every single second of the next 50 days and emerge victorious in the upcoming attempt. And to help you for the same, in this particular video, I am going to give you an unbeatable 600-hour routine, timetable, study plan, everything. उसके साथ साथ time management tips. And this is not just a random time management video. It is specifically directed to CA students because मुझे पता है आप एक ही कमरे के चार दीवारी में बैठे हो, still targets achieve नहीं कर पाते. तो आखिर क्यों नहीं कर पाते? What are your actual problems? और उस हिसाब से आपको कौन से study methods अपनाने चाहिए, कौन सा ऐसा study plan अपनाना चाहिए जो आपको suitable रहेगा and which is going to help you clear the upcoming examinations. पूरा डिटेल में बात करेंगे और ऐसी बहुत सारे वीडियोस टाइम टू टाइम to help you, motivate you, guide you, give you the study plans. सब कुछ आपको इस चैनल पे मिलता रहेगा. तो क्या करना है, सिंपल है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और बेल आइकॉन हिट करके रखो. नंबर 1 स्टेप इज सेट अप अ प्रॉपर रूटीन. मुझे पता है आपका रूटीन ही नहीं लगता, रैंडमली पढ़ते रहते हो, कभी भी उठते हो, कभी भी सोते हो, कुछ समझ में नहीं आता कि दिन कैसा बीत गया बिकॉज यू डोंट सेट अप अ प्रॉपर रूटीन. इसमें सबसे पहला स्टेप है यू नीड टू आइडेंटिफाई योर स्लीप साइकिल्स. डोंट गो बाय एनी पॉपुलर ओपिनियन की सुबह उठ के पढ़ाई होती है, रात को ही पढ़ाई होती है. यू नीड टू आइडेंटिफाई योर स्लीप साइकिल्स और उस हिसाब से दिन डिसाइड करो. नहीं तो मैक्सिमम टाइम स्लीप स्केड्यूल्स मैनेज करते करते अपन टाइम यूटिलाइज नहीं कर पाते और अभी और टाइम वेस्ट नहीं कर सकते. इसीलिए आइडेंटिफाई योर प्रॉपर स्लीप पैटर्न्स. दूसरी थिंग ऐसी है कि हर चीज के लिए टाइम ब्लॉक कर दो. डिनर के लिए कितना टाइम, लंच के लिए कितना टाइम, नहाने के लिए कितना टाइम, ब्रेकफास्ट के लिए कितना टाइम. सब चीज का अपना एक प्रॉपर शेड्यूल होना चाहिए. नहीं तो लंच करने गए हो 2 घंटे ऐसे ही बीत गए, डिनर करने गए हो 2-3 घंटे ऐसे ही बीत गए, आफ्टरनून नैप का टाइम 2-3 घंटा चला गया. इसीलिए टाइम यूटिलाइज नहीं हो पाता है. हर चीज को ब्लॉक करो, हर चीज का टाइमिंग अपना ब्लॉक होना चाहिए बिकॉज व्हाट गेट्स शेड्यूल्ड गेट्स मैनेज्ड. अभी पढ़ाई के लिए आई जनरली रेकमेंड 2:1 शेड्यूल. 2 घंटे की पढ़ाई करो, 1 घंटे का ब्रेक लो. जैसे फॉर एग्जांपल सुबह 6 to 8 की पढ़ाई की, फिर 8 to 9 का ब्रेक ले लिया, फिर 9 to 11 की पढ़ाई की, 11 to 12 का ब्रेक ले लिया. इस तरीके से दिन भर के शेड्यूल को आप डिवाइड कर सकते हो. अभी इसमें भी आई रेकमेंड डोंट फॉलो एनी पॉपुलर मेथड जो लोग बोलते हैं. सी दूसरे कोर्सेज के लिए वो यूजफुल रहेगा लेकिन आपके लिए पोमोडोरो टेक्निक यूजफुल नहीं रहेगा बिकॉज एक सीए स्टूडेंट को 30 to 45 मिनट्स एक कॉन्सेप्ट समझने को टाइम लगता है. एंड द मोमेंट यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट आप तो ब्रेक ले लेते हो एंड फिर फ्लो ब्रेक हो जाता है एंड वापस फ्लो बिल्ड करने में काफी सारा टाइम चला जाता है. एक बार ब्रेक ले लेते हो तो ब्रेक स्ट्रेच भी हो जाता है. मेरा रिकमेंडेशन तो यही रहता है कि एक साथ एक जगह पे 2 घंटा बैठो सो दैट प्रॉपर्ली पढ़ने का फ्लो बन सके. और इस तरीके से करोगे तो दिन भर में 12 आवर्स पढ़ पाओगे. 12 आवर्स इनटू 50 डेज लेफ्ट दैट इज 600 आवर्स. तो 600 आवर्स कम नहीं होते टू क्लियर द एग्जामिनेशंस. अब तक आप एग्जामिनेशंस क्लियर कर सकते हो. तो जैसे कि 600 आवर्स अगर आप सिंगल ग्रुप दे रहे हो दैट मींस 200 आवर्स पर सब्जेक्ट. अभी ये 200 आवर्स को 3 रीडिंग में डिवाइड करते हैं. फॉर द फर्स्ट रीडिंग 120 आवर्स पर सब्जेक्ट, फॉर द सेकंड रीडिंग 50 आवर्स पर सब्जेक्ट एंड फॉर द थर्ड रीडिंग 30 आवर्स पर सब्जेक्ट. इस तरीके से प्रॉपर 3 रीडिंग के साथ अपन सिंगल ग्रुप अभी तक क्लियर कर सकते हैं. और अगर आप बोथ ग्रुप्स दे रहे हो तो डिवाइडेड इनटू 5:3 मतलब पहली रीडिंग के लिए 5 डेज, सेकंड रीडिंग के लिए 3 डेज. 50-60 आवर्स फॉर द फर्स्ट रीडिंग, 30-40 आवर्स फॉर द सेकंड रीडिंग अलोंग विद द पेपर सॉल्विंग. अब तक हो सकता है तो जागो ग्राहक जागो. अभी भी बुक्स उठा के पढ़ाई करोगे ना ऑन दैट रिजल्ट डे यू विल फील प्राउड ऑफ योरसेल्फ कि थैंक गॉड आई स्टार्टेड ऑन दैट डे. नंबर 2 स्टेप इज सेट अप अ प्रॉपर रियलिस्टिक स्टडी टाइम टेबल. सिर्फ एक बार नहीं तो अपनी आदत क्या पता है रोज एक नया टाइम टेबल बनाते हैं एंड एंड पे उसको अचीव नहीं करते. इसलिए वही पैनिक, वही स्ट्रेस क्रिएट होता है. और क्यों नहीं अचीव करते? बिकॉज वही सर्कल्स में घूम रहे हो, वही स्नूज बटन प्रेस करना, वही पैनिक करना, वही फ्रेंड्स के साथ चिट चैट करना, वही रील स्क्रॉल करना एंड एंड आते आते वही पैनिक और स्ट्रेस क्रिएट होता है. तो प्लीज बस एक टाइम टेबल बनाओ और उसको डिलीजेंटली और डिसिप्लिन तरीके से फॉलो करो. अरे मैम वही तो प्रॉब्लम है, टारगेट्स अचीव नहीं हो पाते. कोई देखने वाले नहीं है कि हम पढ़ रहे कि नहीं पढ़ रहे. गाइस अगर आपका भी यही प्रॉब्लम है तो डू नॉट वरी. जल्द ही मेरा लास्ट मंथ वर्कशॉप बिगिन हो रहा है फॉर सीए इंटरमीडिएट एंड सीए फाइनल स्टूडेंट्स जहां पे मैं आपको डेली टारगेट्स दूंगी एंड इसके साथ ही साथ आपको हर सब्जेक्ट के 3 पोर्शन वाइज टेस्ट प्लस 1 मास्टर एमसीक्यू टेस्ट प्लस 3 फुल सिलेबस टेस्ट. यस हर सब्जेक्ट के 7 टेस्ट अलोंग विद द इवैल्यूएशन व्हिच इज गोइंग टू बी डन एज पर द आईसीएआई स्टैंडर्ड्स. इस बार आपको मिलने वाला है फॉर एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट. मैंने क्या किया है, आई हैव मेड अ स्मार्ट ब्लूप्रिंट बाय स्टडीइंग ऑल द आईसीएआई आरटीपीज, एमटीपीज, पास्ट अटेम्प्ट पेपर्स सेक्शन वाइज वेटेज स्टडी करके आई अंडरस्टूड दैट देयर आर जस्ट सिलेक्टेड चैप्टर्स जिसमें से मैक्सिमम मार्क्स का आता है एग्जामिनेशंस में. तो व्हिच आर दीज सिलेक्टेड हाई अर्निंग चैप्टर्स जिनको करके 2 से 3 रीडिंग्स करके अपन अब तक स्मार्टली एग्जामिनेशंस क्लियर कर सकते हैं. पूरा डिटेल में हम यहाँ पे बात करते हैं. आज कौन सा चैप्टर करना है, कल कौन सा चैप्टर करना है. एंड व्हेन समवन एल्स इज गिविंग यू द टारगेट्स एंड व्हेन यू सी अदर्स आल्सो अराउंड फॉलोइंग द सेम टाइम टेबल आप ऑटोमेटिकली वो टाइम टेबल फॉलो करते हो. अभी बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए ये वर्कशॉप अवेलेबल है 75% अर्ली बर्ड डिस्काउंटेड प्राइस
प्राइस ऑफ ₹1899, जिसमें आपको 3000 रुपीज की फ्री डिटेल टेस्ट सीरीज अलॉन्ग विद द इवैल्यूएशन मिल रही है। तो हरी अप, एनरोल योरसेल्फ एएसएपी, जल्द ही इसका प्राइस हाइक होने वाला है। बहुत ही लिमिटेड सीट्स और लिमिटेड एनरोलमेंट्स लेती हूं मैं यहाँ पे। जैसे आप वर्कशॉप के लिए एनरोल करते हो आपको इमीडिएटली टेस्ट सीरीज का एक्सेस मिल जाएगा, एंड द मोमेंट यू सी दैट यू हैव टू गिव द टेस्ट, ऑटोमेटिकली वो अंदर से सीरियसनेस आ जाती है। लास्ट अटेम्प्ट के टाइम पे भी इतने सारे बच्चों ने वर्कशॉप के लिए एनरोल किया था, एंड इट वाज एक्सट्रीमली यूजफुल फॉर देम। आई विल शेयर विद यू देयर टेस्टिमोनियल। Hi, this is Vaibhavi Kher and I've recently cleared my CA final exams in November 24 attempt. मैंने May 24 और November 24 दोनों एग्जाम्स के टाइम रुचा मैम का लास्ट 30 डेज का वर्कशॉप किया था. इट वॉज वेरी यूजफुल स्पेशली इन केस ऑफ एलोकेटिंग टाइम, बिकॉज इतना ज्यादा सिलेबस रहता है. लेकिन मैम जो फर्स्ट डे पे आके, वर्कशॉप का जो फर्स्ट डे रहता है, तो वो फर्स्ट डे पे मैम डेली का टाइम शेड्यूल बताती है, कौन से सब्जेक्ट्स कितने दिन में कैसे कंप्लीट करना है, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहते हैं वो कैसे स्मार्टली हैंडल करना है, वो मैम बहुत अच्छे से मैम ने बताया था. तो वो मुझे ज्यादा बेनिफिशियल लगा था और उसने मुझे बहुत हेल्प की सिलेबस कवर करने के लिए, स्पेशली इन दोज लास्ट 30 to 35 डेज. मैम जो लाइव आके मोटिवेशन देती थी, छोटे छोटे ट्रिक्स शेयर करती थी, तो वो भी बहुत हेल्पफुल था. तो आई रियली वांट टू थैंक रुचा मैम. Everyone, I'm Ahana Mehta and I've cleared my CA Intermediate in September 2024 attempt. It was majorly possible because of workshop of CA Rucha Sada ma'am. The major highlight about this workshop is that proper targets are provided, and ma'am personally looks that everyone properly executes whatever targets are provided. Secondly, the tests are corrected appropriately as per the marking system of the ICAI, and the tests are really a game changer. आपके लिए भी बहुत यूजफुल रहेगा. अभी वर्कशॉप तो लास्ट वीक ऑफ मार्च में बिगिन होगा, लेकिन उसके पहले टू बूस्ट योर मोमेंटम इन स्टडीज आई वुड कंडक्ट 3 to 4 वार्म अप सेशंस एज वेल. ये सेशंस आप लाइव फॉर्मेट में भी देख सकते हो, रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भी देख सकते हो. इस वर्कशॉप में मैं 10 पावर पैक सेशंस लेती हूँ. इसके साथ ही साथ एवरी सिंगल डे यू रिसीव अ बूस्टर ऑडियो नोट फ्रॉम माय साइड, सो दैट यू स्टे पम्प्ड अप एंड चार्ज्ड अप इन दिस क्रूशियल मंथ बिफोर द एग्जामिनेशंस. बहुत यूजफुल रहेगा आपके लिए. सारी डिटेल्स और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूं, यू कैन गो एंड चेक इट आउट. स्टेप नंबर 3, मेक दिस क्लटर फ्री. आपकी प्रॉब्लम क्या है पता है? बहुत ज्यादा सोचते हो. आपको लगता है कि सारी दुनिया का भार आपके कमजोर कंधों पे है. क्यों बेटा? बुक्स तो सामने वही 4 दीवारी में बैठे हो, लेकिन दिमाग में कुछ और ही चल रहा है. इस वजह से आपकी पढ़ाई करते टाइम स्पीड कम होती है. स्पीड कम होती है इसलिए कॉन्सेंट्रेशन कम होता है, फिर उसके बाद पूरी इफिशिएंसी हैम्पर हो जाती है, एंड इसलिए डे एंड आते आते पैनिक हो जाता है कि मैं तो उसी जगह पे बैठी हूं, स्टिल पढ़ाई क्यों नहीं होती है. द एंटायर रीजन बॉइल्स डाउन टू ओवर थिंकिंग. अननेसेसरी चीजों के बारे में सोचते रहते हो. मैं पास हो गई तो, फेल हो गई तो, फ्रेंड्स पास हो गए तो, गर्लफ्रेंड क्या सोचेगी, बॉयफ्रेंड क्या सोचेगा, पेरेंट्स शादी करवा देंगे. अननेसेसरी क्लटर आपके दिमाग में भरा हुआ है. इस वजह से आप नहीं पढ़ पाते. एंड टू रिजॉल्व दिस वन थिंग, ऑलवेज रिमेंबर, एम्प्टी माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप. अगर शांत बैठते हो ना एक जगह पे, अननेसेसरी चीजें यहाँ पे चलने वाली है. तो इन्वॉल्व योरसेल्फ इनटू डिफरेंट मेथड्स ऑफ स्टडीज. जैसे कि सुबह का जो स्लॉट है 6 to 8 वाला, वहां पे सिंपल कैमरा ऑन कर दो और खुद को सिखाना शुरू कर दो. आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली एक्टिव होगा एंड अननेसेसरी चीजें यहाँ पे नहीं चलेगी. उसके बाद वाला जो स्लॉट है वहां पे वॉइस क्लिप्स रिकॉर्ड करना शुरू कर दो. मेक द प्रोसेस इंटरेस्टिंग. उसके बाद वाला जो स्लॉट है, मिरर के सामने जाओ, खुद को चीजें एक्सप्लेन करना शुरू कर दो. दोपहर वाले टाइम पे टेस्ट लिखो. एनीवेज लेथार्जिक फील करते हो तो स्टार्ट राइटिंग टेस्ट. इवनिंग के टाइम पे थोड़ा सा माहौल अच्छा रहता है बाहर, तो टेरेस पे जाओ, बैल्कनी, अगर कोई कंपाउंड लेते हो तो दैट इज गोइंग टू ब्रेक द मोनोटनी. थोड़ा सा प्लेस चेंज करो. इवनिंग में जो लास्ट स्लॉट रहेगा, रात का स्लॉट, उसमें क्या करो, एक ब्लैक बोर्ड रख लो रूम में और उस पर लिखना शुरू कर दो. ऑल इन ऑल, मेक द प्रोसेस ऑफ स्टडीज इंटरेस्टिंग. एक ही मेथड में मत पढ़ो कि बुक सामने है और आप उससे पढ़ रहे हो. मोनोटनी तो क्रीप होगी ना बेटा. 10-12 घंटे पढ़ना है आपको, तो चेंज द मेथड्स ऑफ स्टडीज, मेक द प्रोसेस ऑफ स्टडीज इंटरेस्टिंग. तब कहा जाके आपके लिए यूजफुल रहेगा. ठीक है. एंड द स्टेप नंबर 4 इज डू अ प्रॉपर ड्रिल ऑफ द 24 hours of your day. Now this is the activity which I conduct with my mentorship students. मैं उनको क्या बोलती हूँ कि आप आपके 24 hours किस तरीके से स्पेंड करते हो उसको प्रॉपर्ली लिख के बताओ मुझे. अभी जैसे कि इवन आई नो कि 6-7 hours तो बच्चा सोता है, 1-2 घंटा खाने पीने में जाते हैं, 1-2 घंटा एक्सरसाइज, ब्रेक टाइम एंड एवरीथिंग. स्टिल आपके पास बचते तो है 12 घंटे. वो 12 घंटे में आप फुल 12 घंटे पढ़ाई क्यों नहीं कर पाते हो? आई केम अक्रॉस अ शॉकिंग स्टेटिस्टिक्स. दिन भर में 5 to 6 hours का स्क्रीन टाइम है एक एवरेज सीए स्टूडेंट का. अगर आप ये स्क्रोल करना बंद कर दोगे, अगर रील्स देखना बंद कर दोगे, शॉर्ट्स देखना बंद कर दोगे, तो ये 5-6 घंटे बच जाएंगे आपके. ये 5-6 घंटे ओवर थिंकिंग के 2-3 घंटे, ये 7-8 घंटे अगर यहां से निकाल के आप एक्चुअली पढ़ाई में यूज करोगे तो बेटा पढ़ाई क्यों नहीं होगी. इट ऑल बॉइल्स डाउन टू एक्चुअली अंडरस्टैंड कि आप 24 hours में कौन से अननेसेसरी एक्टिविटीज कर रहे हो. ये अननेसेसरी एक्टिविटीज एलिमिनेट करो एंड एक्चुअली स्टार्ट रिप्लेसिंग इट विद स्टडीज, बिकॉज बहुत कम टाइम बचा है बेटा अभी. ठीक है. छोटे छोटे हैक्स है, बट ये छोटे छोटे हैक्स है आप दिन भर में 2-3 घंटे भी चुरा लेते हो ना, दैट इज गोइंग टू हेल्प यू क्लियर द एग्जामिनेशंस. ठीक है. तो बस पढ़ते हैं. लेट अस गिव इन आवर 100%. आई एम गोइंग टू बी देयर विद यू टिल द एंड ऑफ एग्जामिनेशंस. ठीक है. बिलीव इन योरसेल्फ. दिस इज मी साइनिंग आउट. विश यू ऑल द बेस्ट. बाय बाय.